किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करके इस्तेकाम लाने का ज़िम्मेदार होता है। मुल्क में रोज़गार फराहम करने, करेंसी की कदर को बरकरार रखने और मुआशी उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने में मरकज़ी बैंक का अहम किरदार होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा है, जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के ज़रिए आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा बनाया गया। 2015 में इस एक्ट में तरामीम भी की गई हैं। मरकज़ी बैंक को आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा बनाने की वजूहात में पहली वजह यह कि मरकज़ी बैंक को बगैर किसी सियासी मुदाखलत के ज़रूरी पॉलिसी बनाने दिया जाए, ताकि मुल्की एशिया की कीमतों को मुस्तहकम रख कर मुआशी ग्रोथ को बढ़ाया जाए। इसकी दूसरी वजह हुकूमत और सियासतदानों के असर को ख़त्म किया जा सके, ताकि मरकज़ी बैंक फैसला साजी में किसी भी समझौते और प्रेशर का शिकार न हो सके। इसकी तीसरी वजह यह कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी और पॉलिसियों को मुल्क और गैर मुल्की सतह पर आज़ादाना तौर पर मैनेज कर सके, किसी भी किस्म की रुकावट न हो, क्योंकि हुकूमतें 5 साल के लिए होती हैं और अक्सर अपने लिए 5 साला पॉलिसी बनाकर इस पर अमल करने की कोशिश करती हैं। सियासतदान अपने 5 साल के दौर के जिम्मेदार होने की बात करते हैं। इसके बरअक्स स्टेट बैंक की पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। इसकी चौथी वजह यह है कि हुकूमती प्रेशर और सियासतदानों के असर के अलावा स्टेट बैंक की अपनी अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में एहतसाब और साफ व शफाफ निज़ाम के लिए उसका खुद मुख्तार होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, एटोनमी इन मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेट बैंक के पास यह इख्तियार है कि वो खुद शरह सूद सेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और करेंसी सप्लाई को मैनेज करता है। स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैंक के तमाम ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग को देखते हैं। स्टेट बैंक के आज़ाद होने की वजह से इन्वेस्टर्स का इत्मीनान जीता जा सकता है और इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर को निगलेक्ट करते हैं। इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। वैसे तो मरकज़ी बैंक ऑफ पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार तो है, मगर कुछ मामलात में मरकज़ी बैंक को पार्लियामेंट और हुकूमत के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। याद रखें, हुकूमत और पार्लियामेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। हुकूमत से मुराद काबीना और पार्लियामेंट से मुराद अवाम की असम्बली, जहाँ काबीना भी होती है मगर अपोजिशन समेत तमाम सियासी पार्टियों को बराबर नुमाइंदगी दी जाती है। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का रोल काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होता है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को या फिर काबीना को सख्त मुकाबले का सामना होता है। मरकज़ी बैंक को सालाना रिपोर्ट जमा करवाना होती है और अपनी तमाम एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस से आगाह करना पड़ता है। न सिर्फ आगाह बल्कि जवाबदेह भी होना पड़ता है। मरकज़ी बैंक को हुकूमत की बनाई गई मुआशी व माली पॉलिसी, जो कि वज़ारत ख़ज़ाना बनाती है, उस पर अमल करके हुकूमत की पूरी मदद करनी पड़ती है और इख्तलाफ वाले पॉइंट्स पर मुशावरत करनी पड़ती है। इख्तलाफ ज़्यादातर वक्ती नौयत के मामलात पर हो सकता है, जैसे हुकूमत बरामदात को बढ़ाने के लिए वक्ती तौर पर करेंसी की वैल्यू को गिराने के बारे में सोचती है, मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लॉन्ग टर्म मफाद को देखते हुए इनकार भी कर सकता है। इसके अलावा स्टेट बैंक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो कि सिचुएशनल है, मतलब हालात के पेश नज़र है, पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के हवाले से अहम किरदार अदा करना होता है। स्टेट बैंक के गवर्नर को वज़ीर-ए-आज़म में पाकिस्तान मुंतखब करते हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम करता है। इसकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल के लिए होती है। वो मामला जिनमें मरकज़ी बैंक हुकूमत को डायरेक्ट करता है, यानी हिदायत देता है, इसमें माली पॉलिसी, माली इस्तेहकाम, बैंकिंग निज़ाम को कंट्रोल करना, यानी जितने भी पाकिस्तान के अंदर शेड्यूल बैंक्स हैं, प्राइवेट्स बैंक्स हैं, इसके अलावा जितने भी माइक्रो फाइनेंस के जो इदारे हैं उनको कंट्रोल करना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करना होता है। जबकि कुछ मामलात पर हुकूमत मरकज़ी बैंक को डायरेक्ट करती है, उसको हिदायत देती है। इसमें हुकूमत की बनाई हुई फिस्कल पॉलिसी, जो कि वज़ारत ख़ज़ाना बनाती है, टैक्सेशन और हुकूमती अखराजात पर मरकज़ी बैंक को मदद करना पड़ती है। हुकूमत मरकज़ी बैंक से कर्जा भी ले सकती है और कर्जा देना न देना स्टेट बैंक के इख्तियार में है। हुकूमत मरकज़ी बैंक को अहकाम जारी करती है। मुआशी तरक्की के अहदाफ को पूरा करने के लिए इसमें मदद और मुशावरत के लिए हुकूमत मरकज़ी बैंक को डायरेक्ट करती है। हुकूमत माली हवाले से फैसले करने के दौरान मरकज़ी बैंक को भी शामिल कर सकती है। 2019 में इमरान खान की हुकूमत के दौरान हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेबिट एग्रीमेंट हुआ। कर्ज लेने के लिए होने वाले हर मायदे को डेबिट एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसके मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को $6 बिलियन 39 महीनों के लिए देने थे और इसके बदले IMF ने कुछ सख्त किस्म की शराइत रखी, जिसमें टैक्स नेट को बढ़ाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना, इदारों में अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम नाफिज करना और हुकूमती इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजिंग कराना था। मगर ये सब बातें होती हैं। आलमी मालियाती इदारों को अपने कर्जे वापस लेने और सूद लेने से मतलब होता है। अगर आलमी मालियाती इदारे किसी भी मुल्क के अवाम के साथ इतने ही मुखल्लिस होते तो सबसे पहले उस मुल्क
کی اشرافیہ کے اخراجات پر سوال اٹھاتے مگر نہیں۔ اس معاہدے کے بعد اسٹیٹ بینک کے گورنر کو مالی و معاشی پالیسیوں میں IMF کی سفارشات کو ماننے کا کہا گیا، جو کہ اس وقت کی حکومت نے پورا کیا۔ IMF اسٹیٹ بینک پر زور دینا چاہتا تھا کہ وہ حکومت سے زیادہ ہماری سنے۔ اسٹیٹ بینک پر یہ دباؤ بھی تھا کہ وہ حکومت کو مزید قرضے دینا بند کرے۔ اس پر اپوزیشن نے سخت تنقید کی کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو پبلک کیا جائے، اس کو اسمبلی میں ڈسکس کیا جائے۔ ظاہر ہے ہر حکومت ایسے کرتی ہے، ہر حکومت یہی ہتھ کنڈے اپناتی ہے۔ جب بھی فارن کنٹریز کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ چھپایا جاتا ہے اور وقت گزرنے کے بعد اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے اس قسم کی تنقید بھی کی جاتی ہے۔ اور IMF کی زیادہ ٹیکس لگانے والی شرط پر سخت رد عمل دیا گیا تھا۔ اپوزیشن کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ حکومت نے مرکزی بینک کے گورنر کو IMF کے حوالے کر دیا ہے، اب اس کا چناؤ IMF کرے گا یا پھر اس کی جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں اس کا معیار IMF طے کرے گا۔ اگر ہم اپنا تجزیہ پیش کریں تو ایسے فیصلے حکومت نہیں کرتی بلکہ ریاست کرتی ہے۔ اس میں ریاست کے تمام اسٹیک ہولڈرز شامل ہوتے ہیں اور غیر ملکی معاملات پر تو ریاست بہت گہرا سوچنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ بے شک وقتی طور پر فیصلے پاکستان کے مفاد میں نہ ہوں مگر لانگ ٹرم کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں اپنائی جاتی۔ ملک کی معاشی حالت خراب تھی، لہٰذا اس وقت کی معاشی حالت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو فلی انڈیپینڈنٹ کرنے سے یا پھر اس کو باؤنڈ کرنے سے حکومت یا پھر معاشیت پہ اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اثر پڑے گا تو اس وجہ سے پڑے گا کہ ہم قرضے کیوں لیتے ہیں۔ ملک کو تباہ کرنا ہے، ملک کو پیچھے لے جانا ہے یا پھر سود نے ملک کو غرق کرنا ہے تو وہ ہمارے قرضے ہیں، نہ کہ اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ آٹونومس باڈی یا پھر اس کا زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونا۔ پاکستان کو اپنے IMF کے پروگرام کے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ اس کو کس طرح ہم ڈیکریز کریں، کس طرح ہم اپنے سود سمیت قرضوں کو نمٹا کر ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈال کر آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو یہی تک تھا ہمارا اور آپ کا ساتھ، ہماری کوشش کی ضرور حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔